हेलो दोस्तों, फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और प्रेरणादायक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरे घर में काम कर रहे नौकर की नज़र हमेशा मेरे ऊपर ही टिकी रहती थी। जहाँ मैं होती थी वहीं उसकी निगाहें रहती थी। जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी प्यास थी जिसे मैं अच्छी तरह से समझ रही थी, क्योंकि मैं जवान और खूबसूरत थी। मैं हमेशा से चटक मटक की दुनिया में ही रहना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि मुझे वह हर खुशी मिले जो बड़े घर की लड़कियों को मिलती है। एक दिन मेरा नौकर मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मालकिन, मुझे आपके साथ वह सब करना है, क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है तब से मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बदले मैं आपको बहुत पैसे दूंगा जिससे आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। मैं अपनी ख्वाहिशों को भी पूरा करना चाहती थी, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। फिर उसने लगातार मेरी चीखें निकाल दी। मेरा नाम चांदनी है और मैं एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं देखने में बहुत सुंदर थी। मेरे शरीर की बनावट और कद बहुत ही कमाल की थी, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती थी। अच्छी कद काठी और गोरी त्वचा की औरत हमेशा से मर्दों की फितरत रही है। बस यही हाल मेरे मोहल्ले वाले लड़कों को भी मुझे देखकर होता था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। मैं बचपन से ही चटक मटक की में रहना चाहती थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से वह सब कुछ नहीं मिल पा रहा था। जब अपने आसपास की लड़कियों को चमक दमक में मैं देखती थी तो मुझे भी लगता था कि काश मुझे भी इस तरह से रहने को मिलता, लेकिन मेरा नसीब ऐसा नहीं था। हम 4 बहन और एक भाई थे, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी और सभी बहनों से छोटा मेरा भाई था। मेरे पापा एक गांव के किसान थे और वह खेती करते थे। माँ भी पापा के साथ खेत में उनका हाथ बटाती थी। मैं हर दिन यही सपने देखती थी कि मेरी शादी एक बहुत अमीर लड़के से हो, जिससे मैं अपने सारे सपने को पूरा कर पाऊंगी। मैं वह सारे ऐशो आराम करूंगी जो मुझे मेरे माँ बाप से नहीं मिल पाए हैं। इसी सोच ने मेरे कदमों को बहकाने लगा था, क्योंकि आसपास के लड़कों को इस बारे में जानकारी हो चुकी थी कि मैं इस तरह के ख्वाब हर दिन देखती हूँ। वैसे मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती थी, इसलिए मैं इंटर तक ही पढ़ाई करके मैंने आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी। मैं घर में ही रहकर घर का काम और कभी कभी माँ के साथ खेत का भी काम कर लिया करती थी। लेकिन खेत में काम करना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं था, पर घर में बैठे बैठे क्या करती, यूं ही बोर हो जाती थी। एक दिन मैं किसी काम से बाजार गई हुई थी, तभी वापस आते वक्त मुझे अपने ही गांव का एक लड़का रास्ते में मिल गया। वह मेरे लिए एक अच्छा सा ड्रेस लेकर आया और कहने लगा, यह ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें वह हर चीज़ दूंगा जो तुम हमेशा से चाहती हो। उसकी इस बात को सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। मैं सोचने लगी कि आखिर इस लड़के को मेरे सपने के बारे में यह सब कैसे पता। वह लड़का कहने लगा कि देखो, ज़्यादा सोचो मत, यह तो कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें इससे भी महंगे महंगे कपड़े लाकर दूंगा, जिसे तुम पहनकर बहुत ही कमाल की लगोगी। उसकी इस तरह की बातों से मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई। मैं यह सोचने लगी कि क्या यह लड़का मेरे सपने पूरे कर सकता है? क्या मुझे दुनिया की वह तमाम खुशियाँ दे सकता है जिसकी मैं बार बार कल्पना करती रहती हूँ? फिर उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। उस वक्त वह मेरे इतने करीब आ गया कि मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं जवान हो चुकी थी और मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती थी कि वह मुझसे क्या चाहता है, क्योंकि उसकी नज़र मेरे ऊपर पहले से ही थी। उस वक्त मेरा मन भी उस चटक मटक की दुनिया में उड़ने लगा। मैं फिर से उस ख्वाब को देखने लगी थी। तभी मुझे अपने ऊपर किसी चींटी की भांति रेंगने की महसूस हुई थी, जिससे मेरी चेतना भंग हो गई और मैं वापस अपनी दुनिया में लौट गई। फिर मैंने देखा कि उस लड़के का हाथ मेरे शरीर पर घूम रहा था। उस वक्त तो मैं वहाँ से अपने घर चली आई, लेकिन आते आते उससे अगले दिन मिलने को कह गई। घर आने के बाद मैं उसी लड़के के बारे में सोच रही थी।
मैंने तो उसे अगले दिन मिलने को कह दिया था, लेकिन उस बात से मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे इस बात से डर लग रहा था कि कहीं यह बात मेरे घर वाले को पता चल गई तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगले दिन जब सुबह हुई तभी से मैं उससे मिलने के लिए मौका ढूंढने लगी, लेकिन ना जाने कैसे यह बात मेरे घर वालों को पता चल गई। मैं उस वक्त उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी जहाँ से अच्छा और बुरा दोनों रास्ते तय होते थे, लेकिन यह बात मेरे पापा को महसूस हो गई थी कि मैं गलत राह पर चलने लगी हूँ। उस दिन से मेरे ऊपर घर वालों ने अपना पहरा बढ़ा दिया। हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई जरूर मौजूद होता था। मैं भी समझ चुकी थी कि मेरे इस मनसे को घर वाले समझ चुके हैं, इसीलिए मैं भी चुपचाप घर में रहने लगी, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जा सकती थी। उस वक्त मेरे लिए मेरे माँ बाप ही सब कुछ थे। अगर मैं कोई गलत कदम उठाती तो क्या पता इसका इंतजाम क्या होता। उस दिन के बाद से मेरे पापा ने मेरे लिए ये रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। फिर कुछ ही दिनों में मेरी शादी एक लड़के से तय कर दी। उस लड़के का नाम सोनू था और वह पास वाले ही शहर में रहकर एक ऑफिस में नौकरी करता था। वह देखने में भी ठीक ठाक था, लेकिन वह शहर में अकेला ही रहता था। उसका सपना घर के पास के ही एक गांव में था, जहां उसके माँ बाप और एक छोटा भाई रहता था। मेरे व्यवहार को देखते हुए मेरे पापा जल्द ही उस लड़के से पापा ने शादी करवा दी और मैं सोनू की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। जब मैं ससुराल गई तो मुझे देखने वाले सभी लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि शादी के बाद मैं और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी के 2 हफ्ते गुजर गए। फिर मेरे पति मुझे छोड़कर वापस अपने काम के लिए शहर जाने लगे। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे भी वहाँ लेकर चलो। वह मेरी इस बात पर अपने माँ बाप से बात की तो वह मान गए। फिर अगले दिन मैं अपने पति के साथ शहर आ गई। शहर में मेरे पति सोनू का खुद का घर था, इसलिए रहने के लिए कोई परेशानी नहीं थी। धीरे धीरे मैं वहाँ के माहौल में ढलने लगी। मेरे पति रोज़ सुबह 9 बजे अपने काम पर चले जाते थे। फिर मैं घर में अकेली हो जाती थी। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का। जब कोई काम ना हो तो दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते ही रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही था। फिर मैं उसी ख्यालों में जाने लगी। आए दिन मैं अपने पति से नए नए कपड़े और अच्छे अच्छे खाने की मांग करने लगी। मैं अब वह सारी खुशियाँ अपने पति से पूरी करना चाहती थी जो मेरे माँ बाप मेरे लिए नहीं कर पाए थे। लेकिन यहाँ पर भी वही हो रहा था। मैं जब भी अपने पति सोनू से कुछ लाने को कहती तो वह हमेशा कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे टाल देता था। इसी तरह शहर में आए हुए पूरा 2 महीना हो चुका था। अब मुझे शहर की हवा भी लगने लगी थी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि जिसे मैं खुशी समझ रही थी वह मेरी जिंदगी के लिए एक शराब बन जाएगी। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति अचानक घर में एक नौकर ले आए। वह कहने लगे कि चांदनी, तुम घर में अकेले काम करके थक जाती हो, इसलिए मैं घर का काम करने के लिए इस नौकर को रख लिया। अब यह घर के सारे काम करेगा और बाकी की तुम्हें जो ज़रूरत हो इससे पूरी करवा लेना। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान थी। आखिर मैं इससे क्या पूरा करवा लूँगी। वो लड़का 18 साल का था और देखने में भी बहुत सुंदर था। उस वक्त मैं यह भी सोचने लगी कि आखिर इतना सुंदर लड़का एक नौकर का काम कैसे कर सकता है। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है यह गरीब हो और इसे काम की ज़रूरत हो। मेरे पति उसे घर में ही रहने के लिए एक कमरा भी दे दिए और फिर उसे कह दिया कि वक्त पर सारा काम कर दिया करे। फिर अपने वक्त पर मेरे पति सोनू अपने काम के लिए चले गए। तब मैंने उस नौकर से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम दीपक बताया। मैंने नौकर को घर का सारा काम समझा दिया और कह दिया कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर मैं किचन में चली गई। धीरे धीरे मेरा नौकर दीपक घर के सारे काम अच्छे से संभाल लिया था। अब मुझे भी ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था। एक दिन मैं किचन का काम पूरा करके बाथरूम में नहाने चले गई। उस बाथरूम में एक रोशनदान दिया हुआ था, जिससे बाहर की रोशनी सीधे बाथरूम में आती थी। जब मैं नहाने लगी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई नहाते हुए देख रहा हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर में तो नौकर के अलावा और कोई नहीं है।
उस वक्त बाथरूम में मैं अपने कपड़ों से बिल्कुल आज़ाद भी थी। यूं ही बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे जो कुछ भी महसूस हुआ उसने तो मुझे डरा कर रख दिया था। मैं जल्दी से नहाकर बाथरूम से निकली और अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आई तो मैंने देखा कि नौकर हॉल में पोछा लगा रहा था। उस वक्त मैंने गौर किया कि उसकी तिरछी निगाहें मुझे ही घूर रही थी। उसका इस तरह से घूरना मुझे परेशान कर रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से फिर अपने कमरे में चली गई। एक दिन दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी थी, तभी अपने नौकर को भी वहीं बुला लिया। मैंने उससे कहा कि यहीं मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। वह मेरे बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। मैं खाना निकालकर प्लेट में डालने लगी, तभी मेरे हाथ से गिलास छूटकर नीचे गिर गया। मैं उस गिलास को उठाने लगी तो मेरी साड़ी का पल्लू सरक कर नीचे गिर गया। फिर उस नौकर की निगाहें मेरे बदन पर आकर टिक गई। मैंने अपनी साड़ी सही की और उसका चम्मच उठाकर अपनी जगह पर बैठ गई। फिर एक नज़र उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं कुछ बोलूं उससे पहले नौकर कहने लगा, मालकिन आप बहुत ही खूबसूरत है। मैंने आपकी जितनी खूबसूरत औरत आज तक नहीं देखी है। उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब सा लगने लगा। मैंने उससे कहा कि खाना खाओ और ज़्यादा इधर उधर ध्यान मत दो। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। फिर एक नज़र आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को देखने लगी। वाकई में उस वक्त मैं बला की खूबसूरत लग रही थी। अपना हाथ एक बार अपने चेहरे पर फेरा और मैं मुस्कुरा दी। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे नौकर की नज़र मुझ पर गहरा जा रही थी। मैं जहाँ कहीं भी जा होती उसकी नज़र मेरे ऊपर ही होती थी। मुझे ऐसा महसूस होता जैसे उसकी आंखों में एक प्यास थी जिसे मैं अच्छी तरह समझ रही थी। मेरे पति उस नौकर पर पूरा विश्वास करते थे। वह कहते थे कि वह बहुत शरीफ और वफादार लड़का है, लेकिन मैं जो महसूस कर रही थी उससे तो वह एक भूखे भेड़िए की तरह लग रहा था। उसे तो बस मौके का इंतज़ार था। इसी तरह 2 हफ्ते और गुजर गए। फिर एक दिन दोपहर के वक्त में मैं अपने कमरे में सोई हुई थी, तभी वहाँ नौकर आ गया और कहने लगा कि मालकिन मैं आपके साथ एक बार वो सब करना चाहता हूँ। उसके बदले में मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। उसकी बात को सुनकर मेरा दिमाग घूम गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे ऐसी बात कहने को। वह कहने लगा कि मालकिन मुझे पता है कि आप जो चाहती है वह आपके अपने पति से नहीं मिल पा रहा। यदि आप मुझे मौका दे तो मैं आपके और भी बहुत सारे पैसे दूंगा, जिससे आप अपने लिए बहुत सारे कपड़े और गहने भी ले सकती है। मालकिन आपका भी तो यही सपना था। आप भी तो चटक मटक में रहना चाहते थे। अब मेरे दिए इन पैसों से आप अपना सारा सपना पूरा कर सकती है। नौकर की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि मेरे इस सपने के बारे में इसे कैसे पता है, जबकि मैंने तो कभी इन सब का जिक्र भी नहीं किया। मैंने गुस्से से उससे पूछा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? तभी कहने लगा कि मालकिन मेरे गांव में थोड़ी बहुत ज़मीन थी जिसे मैंने बेच दी है। अब मेरे पास बहुत पैसे हैं। आप सिर्फ हाँ करो, मैं आपके सारे सपनों को पूरा कर दूंगा। आप जितना चाहे जैसा चाहे अपने लिए कपड़े और गहने खरीद सकती है। उसकी बात सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं यह सोचने लगी कि जिस तरह मेरे माँ बाप मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पाए, उसी तरह मेरे पति भी मेरी ख्वाहिश को पूरे नहीं करेंगे। एक बार फिर से मैं अपनी ख्वाहिशों की दुनिया में उड़ने लगी थी। मैं फिर से बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे थोड़ा इस बारे में सोचने का वक्त चाहिए। मैं तुम्हें सोचकर बताती हूँ, तुम अभी यहाँ से जाओ। वह वहाँ से तो चला गया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल छोड़ गया। कुछ देर तक मैं उसके बारे में सोचती रही। इसी दौरान मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई, फिर किचन में जाकर रात का खाना बनाने लगी, लेकिन अभी मेरे मन में उसी की कही हुई बातें घूम रही थी। अगले दिन अपने पति के जाने के बाद मैं अपने नौकर को अपने कमरे में बुला लिया। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे साथ वह सब करना चाहते थे ना, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी
हर ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। नौकर कहने लगा कि मालकिन, आप फिक्र ना करें, यदि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो यह लो 1 लाख। उसने मेरे हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए। मैं उन पैसों की चमक देखकर बहुत खुश थी। मैंने कहा कि देखो, यह बात हमारे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। वह कहने लगा कि इस बात का पता किसी को नहीं चलेगा, आप फिक्र ना करें। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और नौकर के साथ वह सब करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वह अपना निशाना बनाया, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। यह देखकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मैं सोचने लगी कि इस वक्त कौन हो सकता है। मैं अपने कपड़े ठीक करके दरवाज़ा खोलने लगी। तभी मैंने देखा कि दरवाजे पर मेरे पति सोनू खड़े थे। उस वक्त मैं उन्हें देखकर बुरी तरह से कांप रही थी। उन्होंने मुझे नौकर के साथ बंद कमरे में देख लिया, जिससे वह बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। मैंने झट से बहाना बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि यह नौकर मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा था, यह मुझे ढेर सारे पैसे दे रहा था और मुझसे यह सब करने को कहने लगा। तभी उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मेरे गालों पर मार दिया। यह कहने लगे कि तुम जैसी घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर जाओगी, यह मुझे नहीं पता था। यह बात मेरे दोस्त ने मुझे बताई थी, लेकिन मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने ही यह सब प्लान बनाया ताकि तुम्हारी असलियत मालूम कर सकूं। मैं अपने पति सोनू के मुंह से यह सब सुनकर बहुत हैरान थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कौन से दोस्त ने यह सब बताया है। वह कहने लगे कि मुझे याद है, जब तुम्हारे गांव में एक लड़के ने तुम्हें वो ड्रेस दिया था और वह कहा था कि मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, बस तुम मेरी बात मानते जाओ, जिससे तुम अपनी ख्वाहिशों के लिए अपनी इज्जत तक को सौंपने को तैयार हो गई थी। वही लड़का, क्योंकि वह लड़का मेरे दोस्त है। हमारी शादी के बाद वह एक दिन मुझे मिल गया। वह कहने लगा कि यार, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं, लेकिन कम से कम भाभी जी का फ़ोटो तो दिखा दो। उस दिन जब मैंने उसे तुम्हारी फ़ोटो दिखाई तो वह कहने लगा कि यार, यह लड़की तो हमारे गांव की है। उस वक्त मुझे तुम्हारे बारे में उसने सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। तब हमने यह सब प्लान बनाया। यह लड़का कोई नौकर नहीं, बल्कि मेरे उसी दोस्त का भाई है। उसके कहने पर ही मैं इसे यहाँ नौकर बनाकर लाया था, ताकि तुम्हारी असलियत मालूम कर सकूं। मैं अपने पति की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरी इस चटक मटक की ख्वाहिश ने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। उन्होंने फौरन मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर से बाहर कर दिया। वह कहने लगे कि आज तुमने पैसों की खातिर मुझे धोखा दिया है। हो सकता है तुम इसी चटक मटक के कारण एक दिन किसी के साथ भाग जाओ, तब मेरी इज्जत का क्या होगा? तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ जाओ, उससे पहले मैं तुम्हें अपने बंधन से आज़ाद करता हूँ। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहने के बाद अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ऐसे ही रोती बिलखती अपनी माँ बाप के पास वापस आ गई। कहते हैं कि ख्वाब ऐसे देखने चाहिए जिसे पाने में हर कोई गर्व करे, ना कि ऐसे ख्वाब जिसके लिए मुझे अपनों से जुदा होना पड़े। दोस्तों, रिश्ते बनाने में बहुत वक्त गुजर जाता है, लेकिन रिश्ते बिगाड़ने में तनिक भी देर नहीं लगती। इसीलिए आप उसी रास्ते को चुनें जो आपके साथ साथ आपके परिवार के भी हित में हो। नहीं तो ऐसे ही एक दिन अकेले हो जाओगे जहां आपका कोई नहीं होगा। कैसा लगा यह कहानी? कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। इस कहानी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।